हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंह है। आज एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं हेड एंड नेक कैंसर के, गले और सिर के एरिया में जो भी कैंसर होता है, मुंह में, नाक में या गले में। तो ऐसे कैंसर्स में कई बार सर्जरी के बाद बिजली की सिकाई और कीमोथेरेपी भी की जाती है। तो जब बिजली की सिकाई और कीमोथेरेपी की जाती है तो उसके बाद हमारे जो मुंह में लार की ग्रंथियां हैं, उन लार की ग्रंथियों में सूजन के बाद निष्क्रियता आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में कई बार ड्राइनेस रहती है। और आप सभी जानते हैं और सबको ये बात पता है कि अगर मुंह में सूखापन रहेगा तो हमारा जो भोजन हम ले रहे हैं वो भोजन लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा और हमारे मुंह की खाल एक दूसरे से रगड़ के और खाने से रगड़ करके थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाएगी और उसमें छाले बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे सिकाई के बाद मुंह सूखा रहने लग गया और बार बार छाले हो जाते हैं। तो अब पहले होता था कि हम आर्टिफिशियल सलाइवा का इस्तेमाल करते थे उसके लिए। आर्टिफिशियल सलाइवा भी एक लिमिट तक हेल्प करता है, क्योंकि 1 से 2 मिनट के बाद वो सलाइवा भी हमारे पेट में चला जाता है और फिर से हमारा मुंह सूख जाता है। तो इसको लेना भी एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बट आजकल एक नई थेरेपी का शुरुआत हुई है जिसको कहते हैं सैलेंडोस्कोपिक असिस्टेड पोरिंग ऑफ स्टेरॉइड्स। इसके द्वारा हम लार की ग्रंथि में डायरेक्ट जा करके दूरबीन से एक इंजेक्शन डालते हैं, जिससे ये जो ग्लैंड है, जो ग्लैंड निष्क्रिय हुई थी, जो लार की ग्रंथि निष्क्रिय हुई थी, उसे हम फिर से रीजनरेट कर पाते हैं। और अगर हम हमारे मुंह में उपलब्ध 4 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में इस इंजेक्शन को डाल पाते हैं और चारों का रीजनरेशन शुरू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर लार का बनना शुरू हो जाता है। और उसके द्वारा जब लुब्रिकेशन होता है तो हमारे मुंह में जो ड्राइनेस रहती है वो ड्राइनेस खत्म होती है और उसके द्वारा होने वाले जो अल्सर्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और पेशेंट को पेट भर के खाना खाने को मिलता है और तरह तरह का जो मुंह में दर्द हो रहे होते हैं उनसे भी बहुत आराम मिलता है। तो इसमें बहुत समय नहीं लगता और ना ही भर्ती होने की आवश्यकता होती है। मुश्किल से आधे से 1 घंटे का प्रोसीजर है। आप अस्पताल जाएंगे, सुन किया जाएगा और उसके बाद एक दूरबीन डाल करके चारों ग्लैंड्स में ये इंजेक्शन डाल दिया जाएगा और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। आपको ना तो कोई चीरा ना कोई टाँका और ज़्यादा देर अस्पताल में रहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस ट्रीटमेंट को सारे कैंसर्स के पेशेंट्स को मेरी राय से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और आपके पास, आपके शहर में उपलब्ध भी है। धन्यवाद।